आज का डीप डाइव भारत के एक ऐसे रहस्य पर है जो दशकों से देश को परेशान कर रहा है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। आधिकारिक कहानी बहुत सीधी है। बिल्कुल। 11 जनवरी 1966 ताशकंद, दिल का दौरा, बात खत्म। हाँ, लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस सीधी सादी कहानी पर बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत फोरेंसिक सबूतों, गवाहों के बयानों और उस समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मिलाकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो आधिकारिक कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। इस डीप डाइव का मिशन उन सबूतों की परतों को खोलना है जो इशारा करते हैं कि शास्त्री जी की मौत शायद उतनी सीधी नहीं थी जितनी बताई जाती है। शुरुआत करते हैं ताशकंद में उस आखिरी रात से। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था भारत पाक समझौते को लेकर, पर उस रात शास्त्री जी की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई, है ना? बहुत बड़ी चूक। देखिए, प्रधानमंत्री का खाना हमेशा उनका निजी सेवक रामनाथ ही बनाता था। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अच्छा। लेकिन उस रात खाना भारतीय राजदूत टीएन कॉल के रसोइये जान मोहम्मद ने बनाया था। ये तो सुरक्षा प्रोटोकॉल का सीधा सीधा उल्लंघन है। हाँ, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। किसी को नहीं पता था कि उस खाने में क्या था। तो खाने को लेकर शक तो था ही, लेकिन जब शास्त्री जी का शरीर भारत लाया गया तब जो परिवार ने देखा उसने तो सबको हिला के रख दिया। हाँ, क्योंकि उनका शरीर और चेहरा अजीब तरह से नीला काला पड़ गया था। नीला काला? जी। परिवार ने जब सवाल उठाए तो उन्हें बताया गया कि शायद लेप लगाने की प्रक्रिया की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन कई फोरेंसिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा रंग कुछ खास तरह के जहरों से भी होता है। मतलब वो जहर जो शरीर में ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं। नीला शरीर तो था ही, लेकिन एक और बात थी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। शरीर पर कट्स के निशान। हाँ। खासकर गर्दन के पीछे कहा गया कि तकिया और चादरें खून से भीग गई थीं। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। और ये अविश्वसनीय इसलिए है क्योंकि जिस शरीर पर घंटों पहले लेप लगाया जा चुका हो उसमें से खून बहना ये तो लगभग नामुमकिन है। तो फिर ये चीरे क्यों और कैसे लगे? इसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला। इन सब सवालों का एक ही जवाब दे सकता था, पोस्टमार्टम। तो फिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में मर जाए तो सबसे पहली चीज तो यही होनी चाहिए, यह तो नियम है। यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी और रहस्यमयी कड़ी है। नियम के मुताबिक पोस्टमार्टम होना ही चाहिए था। तो फिर? लेकिन ना तो सोवियत संघ में कोई पोस्टमार्टम किया गया और ना ही भारत लाने के बाद। ऐसा लगा जैसे कोई सच जानना ही नहीं चाहता था। मतलब सबूत इकट्ठा करने का सबसे अहम मौका जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। बिल्कुल। फोरेंसिक सबूत तो खैर हाथ से जाने दिए, लेकिन कुछ लोग थे जो उस रात के गवाह थे, जो सच बता सकते थे। उनका क्या हुआ? उनका जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता था। अच्छा। 1977 में जब जनता पार्टी सरकार ने राज नारायण जांच समिति बनाई तो 2 मुख्य गवाहों को बुलाया गया। पहले शास्त्री जी के निजी डॉक्टर RN चुग। हाँ। वो समिति के सामने गवाही देने दिल्ली आ रहे थे और रास्ते में एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। उनकी और उनके परिवार की मौके पर ही मौत हो गई। सच में? ठीक गवाही से पहले? हाँ। और दूसरे गवाह थे उनके सेवक रामनाथ। वही जिन्होंने शायद उन्हें आखिरी बार कुछ दिया था। जी, रामनाथ। उन्हें भी गवाही देने से कुछ ही दिन पहले एक गाड़ी ने टक्कर मारी। वो बच तो गए, लेकिन क्या? उनकी याददाश्त चली गई। वो कभी कुछ बता ही नहीं पाए। एक गवाह की मौत, दूसरे की याददाश्त का जाना, इसे सिर्फ इत्तेफाक मानना तो बहुत मुश्किल है। और तो और उस राजनारायण जांच समिति की जो रिपोर्ट थी वो आज संसद के रिकॉर्ड से गायब है। क्या? रिपोर्ट ही गायब है? भौतिक रूप से गायब है। ये सब सुनने के बाद तो एक ही सवाल मन में आता है, अगर ये हत्या थी तो आखिर क्यों? इतना बड़ा कदम कौन और किस लिए उठाएगा? स्रोत एक बहुत बड़े मकसद को इशारा करते हैं, भारत का परमाणु कार्यक्रम। परमाणु कार्यक्रम? हाँ। शास्त्री जी और उस समय की महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा भारत को परमाणु शक्ति बनाने के पक्ष में थे। हमारे स्रोतों में एक पूर्व CIA ऑपरेटिव रॉबर्ट क्रॉली का जिक्र है, जिसने कथित तौर पर एक पत्रकार को बताया था कि अमेरिका भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत चिंतित था। और क्रॉली के अनुसार
सीआईए ने भारत के इस कार्यक्रम को रोकने के लिए शास्त्री और भाभा दोनों को रास्ते से हटा दिया। और डॉक्टर होमी भाभा की भी मृत्यु शास्त्री जी की मौत के सिर्फ 13 दिन बाद एक विमान दुर्घटना में हुई थी। ये कनेक्शन तो बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। दो लोग जो भारत के परमाणु कार्यक्रम की धुरी थे, 2 हफ्तों के अंदर रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे जाते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एक नीला शरीर, रहस्यमयी चीरे, कोई पोस्टमार्टम नहीं, गवाहों के साथ हुए हादसे, एक गायब हो चुकी जांच रिपोर्ट और पर्दे के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एंगल। इन स्रोतों में दिए गए सबूतों को देखें तो ये प्राकृतिक मृत्यु कम और एक सोची समझी हत्या और उसके बाद एक जबरदस्त कवर अप ज्यादा लगता है। एक ऐसा कवर अप जिसमें शायद कई देशों के हित जुड़े हुए थे। हम इस डीप डाइव को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर एक देश अपने एक सबसे प्रिय प्रधानमंत्री की मृत्यु की सच्चाई को दशकों तक दबाकर रख सकता है, तो सोचिए इतिहास के पन्नों में और कितने राज दफन होंगे।